हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं रुद्रनेश राघव उत्तर प्रदेश के एसडीए डिफेंस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, नेवी एसएसआर एमआर की वैकेंसी के विषय में जानेंगे, नई अपडेट, और ये भी जानेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। क्योंकि अभी भी हमारे ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो शायद पहली बार इंडियन नेवी का एग्जाम देंगे और उनको पता नहीं होगा कि इंडियन नेवी में आखिर सिलेक्शन कैसे लिया जाता है। ये भी जानेंगे कि इसकी वैकेंसी साल में कितनी बार आती है और कब कब आती है। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए शुरू करते हैं आज के हम इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो का। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इंडियन नेवी में 2019 तक इंडियन नेवी में एसएसआर और डबल ए की वैकेंसी आया करती थी। एसएसआर और डबल ए, जिसमें कि आपका जो अप्रेंटिस होती थी डबल ए में, वो सेलर होते थे, लेकिन ये जो है एसएसआर, ये होता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट। लेकिन 2019 के बाद, जब कोरोना के बाद, यानी कि जब अग्निपथ स्कीम आई, तब से एस डबल ए की वैकेंसियां खत्म कर दी। नहीं तो डबल ए की वैकेंसी जो होती थी उसमें ज्यादातर आईआईटियंस जाना प्रेफर करते थे, क्योंकि बहुत ही जोर और दमदार वाली वो जॉब हुआ करती थी। और आजकल क्या करते हैं कि एसएसआर में से ही ये अपने आप उनको चूज कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब जो है आपकी वैकेंसी एसएसआर और एमआर की आती है। आइए पूरी जानकारी इसके बारे में लेते हैं, कब कब तो वैकेंसी आती है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। आओ बच्चों, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी वैकेंसी है इंडियन नेवी में, इसमें आपका जो उम्र सीमा है, आपकी जो उम्र सीमा है, इसमें उम्र सीमा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको बता दें 17.5 से 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। 17.5 से 21 साल, और 12th पास होने चाहिए विद मैथमेटिक्स और फिजिक्स, और यानी कि साइंस से आप होने चाहिए 12वीं पास। अगर आप एसएसआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 12वीं पास होने चाहिए। रिटन एग्जाम होगा आपका, एक तो प्री एग्जाम होगा जो कि क्वालिफाइंग होता है। दोबारा से सुन लो बच्चों, इसमें रिटन एग्जाम होगा, हालांकि पूरा डिटेल में एक एक करके आगे भी बताएंगे आपको। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और फेज 2 होगा, यानी कि दोबारा से फिर से एक एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यानी कि अगर हम यूं कहें कि इसमें आपकी 3 स्टेज हैं जिनसे आपको गुजरना है। पहला है रिटन एग्जाम, दूसरा है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और उसी के साथ में है फेज 2 का ही, यानी कि उसमें आपका रिटन 2 भी होगा, ठीक है। और फिर लास्ट में होगा आपका मेडिकल। तो इसी के साथ में अगर हम आगे बात करें, अब इसको नंबर नंबर से देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जो प्री एग्जाम होगा, यानी पहले नंबर पे जो जिसको आपको क्वालिफाई करना होता है, इसमें 25 क्वेश्चन बच्चों किसके होते हैं? साइंस के। 25 क्वेश्चन इसमें साइंस के होते हैं, और मैथ्स के इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के इसमें 25 होते हैं। जीके, जीएस और रीजनिंग, रीजनिंग के कई बार 2-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो 25 क्वेश्चन इसमें ये होते हैं। हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 100 होते हैं, और टाइम मिलता है इसमें मात्र कितनी देर का? 60 मिनट्स का टाइम मिलता है। 60 मिनट में काफी चैलेंजिंग होता है बच्चों को ये फेस कर पाना, क्योंकि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं बच्चों। नेगेटिव मार्किंग केवल प्री एग्जाम में, जिस एग्जाम की यानी हम बात कर रहे हैं, इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, और ये नेगेटिव मार्किंग जो होता है 0.25 का होता है। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें स्टेट वाइज, तो भाई प्री एग्जाम जो लगता है आपका, ये लगभग 21 से 30, यानी कि 35 तक लगभग ये जाती है आपकी प्री एग्जाम की 100 में से। तो ये ध्यान रखना है, प्री एग्जाम जो होता है इसकी आपकी शुरू में जो कट ऑफ जाती है, ये कट ऑफ आपकी तकरीबन 100 में से 21 से शुरू होती है, 35 तक कभी कभी चली जाती है, हालांकि 30 तक रहती है 100 में से, ठीक है। अब हम जानेंगे अगला स्टेज इसका क्या है। अगला है दोस्तों आपके पास में फेज 2, जिसमें पहले आपका फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल के साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसी दिन सेम डे आपका क्या होगा? रिटन एग्जाम होगा। कई बार मेडिकल सेम डे भी हो जाता है, या फिर आपको डेट भी दे दी जाती है, ठीक है दोस्तों, इन ए सिंगल डे। यहां पर हम बात करें फिजिकल टेस्ट की, तो फिजिकल टेस्ट में आपके पास में जो हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर आपकी क्या होनी चाहिए? हाइट लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर। चेस्ट जो होनी चाहिए, केवल इसमें एक्सपेंशन होता है, चेस्ट का केवल इसमें फुलाव देखा जाता है भाई साहब, ठीक है जी।
और रेस की हम बात करें 1600 मीटर की रेस होती है, 6.5 मिनट में मारनी होती है। पुशअप्स की बात करें तो पुशअप 12 है, स्क्वाट्स की बात करें 20 आपकी स्क्वाट्स हैं। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका मेन एग्जाम होता है। मेन एग्जाम सेम टू सेम वही होता है जो हमने आपको अभी बताया। प्री एग्जाम और मेन एग्जाम में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ फर्क इस बात का होता है कि मेन एग्जाम में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस नेवी एसएसआर का रहता है।